आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इस सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो हमारे वर्डप्रेस के नेक्स्ट जो एलिमेंट थे वो एक तो ये स्टार रेटिंग था और उसके बाद हमारे पास जो इमेज क्रोजल आ रहा है ये था। लेकिन अब क्योंकि हम हर एक चीज़ को अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि हम उससे कुछ ना कुछ बनाएं, तो इसलिए हम आज ये सीखेंगे। अब ये जो सेक्शन मेरे पास है ये मेरे पास एक टैबलेट फ्रेंडली है, ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे पास मोबाइल फ्रेंडली भी है कि मोबाइल के ऊपर भी इसका व्यू जो है वो बिल्कुल सही से दिख रहा है, जैसे कि आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को या हम इस सेक्शन को बनाएंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसकी सारी सेटिंग्स कैसे हैं, कैसे आपने इसको क्रिएट करना है, और ये काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे हमें दे रहा है। तो चलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्शमंद है और इस चैनल के ऊपर हमने अपनी वेब डिज़ाइनिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आपने उसको फॉलो करना है तो यहाँ प्लेलिस्ट से आके आप वीडियो 1 से शुरू कर सकते हैं और आप आगे जितनी भी हमारी अभी तक प्लेलिस्ट है आप उसको कवर कर सकते हैं। इसमें हम A to Z वर्डप्रेस को लेकर चल रहे हैं कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे आपने इसके ऊपर काम करना है, और अभी तक इसके ऊपर हम काफ़ी सारी वीडियोज़ बना भी चुके हैं। तो अब चलते हैं अपनी जो आज हमने क्रिएट करना है, आपने उसको देख लिया होगा जो हमारा इंट्रो था उसके अंदर। अब जाके हम अपनी जो हमने चीज़ बनानी है हम उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब जैसे ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे आके मैंने एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर लेना है और न्यू सेक्शन के अंदर मैंने अपने 2 कॉलम्स ले लेने हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉलम्स होते हैं, इनको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके अलावा अब आगे क्या करना है, हमने सबसे पहले जैसे हम करते होते हैं, हम आके हर चीज़ को पैडिंग दे रहे होते हैं, और पैडिंग भी हमने जो देनी होती है वो हम परसेंटेज में यहाँ पे दे रहे होते हैं 5। इसको मैं टॉप से पैडिंग दे दूंगा और बॉटम से भी हम इसको 5 ही दे देंगे। उसके अलावा अगर आपने इसको साइड से भी पैडिंग देनी है तो यहाँ पे आप 3 इस तरफ से दे लें और दूसरी जो आपकी है लेफ़्ट साइड है उधर से भी आप इसको 3 पैडिंग दे लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी मोबाइल के अंदर भी और जो दूसरा होगा आपका जो टैबलेट होगा उसके अंदर भी ये बिल्कुल सही से साइडों से आ रही होंगी, कोई भी चीज़ स्क्रीन से बाहर नहीं निकल रही होगी। तो अब आगे क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने इस बैकग्राउंड को यूज़ किया था तो इसी की जो सेटिंग है मैं यहाँ से आके इसको कॉपी कर लूँगा और इसकी सेटिंग्स को आके यहाँ पे आके मैं इधर ऐसे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। तो अब देखें इधर मेरे पास ऑटोमेटिकली पीछे जो बैकग्राउंड की सेटिंग थी वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अभी इसके अंदर जो हमने ये साइड पे यहाँ पे जो हमने दी थी वो इधर से चेंज हो गया क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में हमने नहीं दी थी। यहाँ पे जो पैडिंग है हमारे पास लेफ़्ट राइट की वो वाली। अब उसके अलावा जो हमने आगे जो चीज़ बनानी है वो हमारे पास, जैसे मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, मैंने क्योंकि इधर वो डिज़ाइन सा बस बना के रखा हुआ था, जैसे ये हमारे पास आ रहा है। तो इधर ये एक हमारा टेक्स्ट है। आज जो हमने पढ़ने हैं उसके अंदर हमारे पास क्या था जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस हम। हाँ जी, हमने इमेज बॉक्स पढ़ लिया था, हमने आइकन बॉक्स पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टार रेटिंग और क्रोजल पढ़ना है, इमेज क्रोजल। क्रोजल क्या होता है, एक किस्म का स्लाइडर होता है जिसके अंदर इमेजेस आ रही होती हैं। आगे जाके हम और भी क्रोजल्स पढ़ेंगे। अब जैसे ये हमारे पास आ रहा है कि हमने इस सेक्शन को कैसे बनाना है, तो हमने बैकग्राउंड बना चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ये एक हेडिंग है। पहले हमने इसको उठा लेना है कि हमने इसको सिंपल कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम एक यहाँ से हेडिंग ले लेंगे जो हमारे पास सिंपल एलिमेंट है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इधर आके मैं अपनी जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट आवर क्लाइंट सेज, ये मैंने इधर कर लिया। अब उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास इधर हेडिंग आ रही थी इसका जो कलर है हमने वो जाके उठाना है। तो इसका कलर को हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको जाके कस्टम कलर में सेट कर लेते हैं क्योंकि हम बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो आगे हमारे पास मसला ना हो, इसलिए हम इसको एज अ कस्टम कलर ही सेट कर लेते हैं। तो वो करने का मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे आके कस्टम के ऊपर क्लिक करना है और मैनेज ग्लोबल कलर्स पे आ जाना है आपने। और कोई भी कलर, अगर जैसे ये हमारा मेन कलर ही है हम इसी को सेट कर लेते हैं। पिछला वाला ब्लू वाला हमने ख़त्म कर दिया था, इसको आके हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और बस इसको यहाँ से अपडेट कर देना है। अब ये कलर जो है ये हमारे पास हर जगह शो हो जाएगा। जैसे इस टेक्स्ट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आके इधर बैक आ जाएंगे हम, ठीक है। इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आके इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद ये जो टेक्स्ट कलर आ रहा है यहाँ पे आके इसको हमने, ये जो मेन कलर था इसको हमने इसे चेंज कर देना है। इसी तरह जो हमारे पास टाइपोग्राफी थी उसको भी जाके हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट चल रहा है हम उसको कर लेते हैं। मुझे पता है इसको भी हमने नहीं छेड़ा लेकिन इसको हम बाद में सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे आके हम एक ऐड न्यू स्टाइल कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बोगालो, ठीक है। ये इसका स्टाइल हो गया। और यहाँ से आके हमने जो हमारा वो क्या कहते हैं उसे,
ये जो फ़ॉन्ट था वो सिलेक्ट कर लेना है। इसकी आके जो हम विड्थ रखना चाहते हैं वो हम रख लेते हैं। जैसे अगर हम इस चीज़ की अगर हम देखते हैं कि इस ये जो हमारे पास इधर टेक्स्ट आ रहा था इसकी क्या सेटिंग थी, यहाँ पे आके फ़ॉन्ट के अंदर इसको देख लेते हैं। देखें 600 इसका वेट था, 52 पिक्सल की ये थी और लाइन हाइट इसकी 60 थी। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हम इसको भी आके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। 52 चलें इसका हम ये कर लेते हैं। साइज़ 600 इसका हम ये कर लेते हैं जी वेट। और उसके अलावा जो हमारे पास लाइन हाइट थी वो आई थिंक कितनी बताई थी उन्होंने, 60 थी। लाइन हाइट 60 थी, हाँ जी। और लाइन हाइट को भी आके हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसको आके हम 60 कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम अपडेट कर देते हैं। अच्छा, इसमें डबल लो आना था, यहाँ पे मैं डबल ओ कर देता हूँ और इसको यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ। अब जब भी मैंने फ़ॉन्ट लगाना है इसके ऊपर तो मेरे पास सेम जो इस चीज़ की सेटिंग है वो ऐड हो जाएगी। अभी ये अलहदा से ऐड हुआ है हमारे पास। अब जैसे हम इसको अगर जाके देखते हैं या हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी जो है जो हमारी ये टेक्स्ट आ रहा है इसके ऊपर, इधर आ जाते हैं हम और यहाँ से आके आपने बस ये इधर प्राइमरी के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास फ़ॉन्ट आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास 1 क्लिक के अंदर ही मेरे पास यहाँ पे ये सेट हो गया है। अब उससे अगली चीज़ हमारे पास क्या आ रही थी कि हमने क्या चीज़ आज पढ़नी थी, स्टार रेटिंग। अब स्टार रेटिंग को हम ज़रा डिटेल से पढ़ लेते हैं। स्टार रेटिंग जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को अगर हमने रेट करना होता है या फिर जैसे ये देखें यहाँ पे छोटी सी रेटिंग आ रही है तो ये भी क्या है, एक चीज़ की रेटिंग है। तो अगर उस चीज़ को हमने अपने डिज़ाइन के अंदर बनाना होता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, या तो आप इसको अनमार्क भी कर सकते हैं या आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये देखें ये सबसे पहले आ रहा है आपके पास रेटिंग स्केल कि आपने कितना करना है, यहाँ से 0 to 10 है आपके पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 5 आ रहा है और मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ऐसे करके मेरे पास ये रेटिंग बढ़ रही है, पर हम इसको 5 रहने देते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे आउटलाइन है और अगर मैं इधर सॉलिड करके कर लेता हूँ, जैसे ये देखें यहाँ पे मेरे पास 6 था और अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो कलर आ रहा है वो फिल है अंदर से, ठीक है, मतलब उसके पीछे पूरा कलर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर आउटलाइन करता हूँ तो सिर्फ आउटलाइन आएगी उसके अंदर। तो ये दो आपके पास भी आ रहे हैं, इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके अलावा ये इधर हमारे पास आइकन का स्टाइल है, इसको आपने फ़ॉन्ट ऑसम करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट और यूनिकोड करते हैं तो ये देखें ज़रा ऐसे शार्प से उसके एजेस हो जाते हैं, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इसको सॉलिड कर रहा हूँ अभी के लिए। टाइटल क्या होता है जी, अगर आपने इसके पीछे कोई चीज़ लिखनी है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कि 4.1 जो है वो हमारी रेटिंग है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हमने, तो ये हमारे पास इधर टाइटल आ जाएगा। अब इसको अगर मैंने जहाँ पे अलाइन करना है ये उसकी अलाइनमेंट आ गई है, ठीक है जी। उसके अलावा ये अब हमारे पास टाइटल की सेटिंग है। अब टाइटल को भी हम आके वही कलर दे देते हैं या हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है इस वेबसाइट के या इस टेम्पलेट के अंदर वाइट कलर दिया है इसका, और इसका भी कलर हम आके सेट कर लेते हैं। चलें इसको बनाते हैं। अब हम ये जो टेक्स्ट है हमारे पास उसको भी आके हम पहले उसके ऊपर हम वही लगा लेंगे, ठीक है। ये भी बड़ा सा आ गया है लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से आके 20 के ऊपर कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। और इसका यहाँ से आके इसको हम 400 इसका हम वेट कर लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास इसको आके हमने यहाँ पे वाइट कलर दे देना है, क्योंकि उधर भी हमारे पास अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इसके पीछे हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड सा लगा हुआ है, उसको हमने अभी एडिट करना है। अब ये जो आ रहा है अगला ऑप्शन, ये आपके पास गैप है कि ये जो आपका टेक्स्ट है या टाइटल है उसे आप कितना गैप देना चाहते हैं उसे, सॉरी। और उसके अलावा ये स्टार्स हैं हमारे पास, स्टार्स के ऊपर आपके पास स्टार का साइज़ आ रहा है कि आप अपने स्टार्स को कितना बड़ा करना चाहते हैं। तो अब ये इसके अंदर हमारे पास ये इसका साइज़ आ गया। अब यहाँ से आके अगर मैं इसका कलर देना चाहता हूँ, जैसे मेरा अभी जो थीम में आइकन्स का कलर चल रहा है वो ये है, तो इसी कलर को आके मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको आके यहाँ से हमने इधर से आके Ctrl+C कर लेना है या कॉपी कर लेना है, और इसी कलर को आके मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी स्टार्स के ऊपर जो है मेरा मेन कलर जो है यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये देखें ये इसका कलर जो है इसके साथ मैच होने लग गया है। उसके अलावा अब क्या करना है, अगली चीज़ क्या है, हमने इसका बॉर्डर सा बनाना था। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एडवांस आ रहा है, एडवांस के अंदर हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर की सेटिंग आ रही है। अब बॉर्डर की जो सेटिंग है आपके पास, या सॉरी बैकग्राउंड सेट करना है हमने, बॉर्डर नहीं अभी सेट करना, बैकग्राउंड सेट करना है। बैकग्राउंड सेट करने के लिए जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कलर था, जैसे ये देखें ये भी ऐसा आ रहा है, लेकिन हमने इसको कैसे बनाना है, हमने इसको ऐसा ज़रा गोलाई में बनाना है। तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। अब पहली चीज़ तो यहाँ पे हमने क्या सेट करना है, हमने यहाँ पे कस्टम जो विड्थ है वो इधर सेट कर लेनी है, ठीक है। ये देखें ये जैसे इधर हमने कर लिया। अब इसको अगर हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं या ऐसा करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 45 करके रख लेता हूँ। और उसके अलावा अब हमने क्या करना है जी, हमने आके इसको इतना सा इसका गैप कर लिया। अब हमने इसके साइडों पे हमने क्या ऐड करना है, हमने इसके ऊपर बॉर्डर ऐड करना है,
ठीक है, ये इसका बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर के ऊपर मैं इसको थोड़ा सा रेडियस दे देता हूँ। इसको अगर मैं देखें रेडियस देता हूँ तो ये ऐसे करके हमारे पास शो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपके बॉर्डर को रेडियस दे दिया। और इसके बाद अगर हमने अभी इसको भी थोड़ी सी और सेटिंग करनी है इसकी, हमने इसको मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये देखें अभी आपके पास ऐसे गोल सा बन गया। लेकिन अभी भी जो इसके साइड पे जो इसकी सेटिंग आ रही है वो अभी भी नहीं सही। हम उसको थोड़ा सा इसकी जो जिसे कह लें पैडिंग है, हम उसको अभी ख़त्म करेंगे। ये इधर से मेरा ख्याल हमारे पास सेट होगा। हम इसको आके देख लेते हैं। ये जो गैप आ रहा है तो ये है, हाँ, ये लाइन हाइट जो है ये हम ज़रा इसकी बड़ी हुई है इसलिए आपके पास ऐसे बड़ा सा करके आ रहा था। तो लाइन हाइट को हमने यहाँ से कम कर लिया। ठीक है, ये देखें ये आपकी लाइन हाइट इस चीज़ को भी वो सेट करी होती है, इसलिए वो हमारे पास अजीब सा ज़रा लग रहा था। तो इसको हमने यहाँ से सेट कर लिया। उसके अलावा आगे हमने क्या करना है जी, आगे हमने ये जो टेक्स्ट है इसको हमने उठा लेना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके हमने एक और अपना यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऐड कर लेना है, या हम हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने ऐड करना है इस पर। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल भी करता हूँ, ये देखें इस तरह का आ गया। अब इसको भी आके हमने जो हमारा प्राइमरी कलर है सबसे पहले वो दे देना है, फिर उसके बाद जो हमारी टाइपोग्राफी है वो दे देनी है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये आप इसको आप एज अ प्राइमरी रख लें और इसको आप सेकेंडरी रख के इसका साइज़ आप छोटा रख सकते हैं, ताकि आपकी पूरी वेबसाइट में उसी साइज़ की जो आ रही हो, कोई भी चीज़ आ रही हो वो उसी साइज़ की है। जैसे अब यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है, तो अगर मैं इस साइज़ की करना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट है तो इसकी आके मैं यहाँ पे सेटिंग्स देख लेता हूँ। यहाँ पे आके टाइपोग्राफी के अंदर ये तो टाइटल की आ गई है, और टाइटल के बाद ये हमारे पास था डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन की जो यहाँ पे सेटिंग है, मतलब देखें यहाँ पे 20 आ रहा है, वेट इसका 400 आ रहा है और लाइन हाइट यहाँ पे 28 आ रही है। तो अब इसके ऊपर भी आके सबसे पहले तो आपने ये करना है, कंटेंट पे आके यहाँ पे इसको हेडिंग से पैराग्राफ के ऊपर चेंज कर देना आपने। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया हुआ है। और उसके अलावा हमने आके यहाँ से इसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी है। इसको आके मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद लाइन हाइट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही 60 सेट हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है, हम इसको चेंज कर लेंगे। लाइन हाइट को आके हम 30 कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके अलावा यहाँ पे जो इसका ये वेट आ रहा है, मतलब इसकी मोटाई कितनी चाहिए आपके टेक्स्ट की, उसको हम 400 कर लेते हैं। तो अब ये जो दिख रहा है ये हमें ज़रा सेव व्यू देना शुरू हो गया है, और तकरीबन ये हमारे पास इसी तरह का दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने की थी यहाँ पे, जैसे ये डिज़ाइन में आ रहा है, वो क्या थी कि मैंने आके इसको कस्टम विड्थ दी थी। यहाँ से आके कस्टम विड्थ देंगे आप भी, इसको विड्थ पे आके इसको आप कस्टम कर लेंगे, और कस्टम पे आके आप इसको तकरीबन जितना आप रखना चाहते हैं, जैसे हम इतना रख लेते हैं या 90 कर लेते हैं इसे। तो 90 के ऊपर मैंने इसको कस्टम विड्थ देके इसे यहाँ पे ऐसे सेट किया हुआ था। तो अब ये आपके पास बन गया हुआ है। अगली चीज़ जो है हमारे पास, यहाँ पे हमने वो क्रोजल को ऐड करना है। क्रोजल को कैसे ऐड करना है, सिर्फ यहाँ से आके उठा के इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। अब इसकी जो सेटिंग है जितनी भी ये रेटिंग वाली, वो मैंने आपको बता दी है। ये स्टार्स की सेटिंग है, इसके अंदर ये स्टार्स का साइज़ है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से आके काम कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग है, आपस में इनकी कितनी स्पेसिंग हो वो है। और उसके अलावा अनमार्क्ड कलर है, अनमार्क्ड कलर में आप आके कोई और कलर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो इसको आके मैं यहाँ पे वाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी वाइट आ गया। तो 4.1 उनकी एक किस्म की रेटिंग थी, और उतना ही कलर हमने उसको दे दिया हुआ है। अब उसके अलावा बाकी एडवांस वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं, उसमें आपने कुछ नहीं इतना करना। और ये जो है हमारे पास इमेज क्रोजल, इसकी आके हम सेटिंग्स को देख लेते हैं। सॉरी, ये आगे हमारे पास इमेज क्रोजल। अब इधर आके क्या करना है, मैंने इधर से पहले से इमेजेस ऐड की हुई हैं। ये इमेजेस मैंने कहाँ से ली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इमेजेस मैंने जाके डाउनलोड की थी जी। जैसे कि एक वेबसाइट है हमारे पास, पेक्सेल्स, PEXELS, ये हमारे पास वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आके मैंने इधर सिर्फ इतना लिखा था। ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं इधर बर्गर लिखा हुआ है, मैंने इधर बर्गर लिखा था। और बर्गर लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये जो इमेजेस आ रही थी, इनको आके मैंने सिर्फ एक जो साइज़ है उसके अंदर मैंने डाउनलोड किया था। ये जो कस्टम साइज़ है इसके ऊपर आके क्लिक कर लेना है। तो 600 बाई 800 जो मेरे पास साइज़ था, अगर मैं इस साइज़ के इमेजेस डाउनलोड करता हूँ तो मुझे अपनी सारी इमेजेस को इसी साइज़ में डाउनलोड करना होगा, तो फिर ही आपके पास ये सेट आएगी। ये जैसे अभी इधर एक आ रही है, मतलब ये इतना अजीब नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ऐसा करते हैं कि आप लोग कोई छोटी या कोई बड़ी इमेज ले आते हैं, तो वो जो चीज़ है वो फिर सही नहीं यहाँ पे शो होगी, इसीलिए हमने इसको ऐसे नहीं यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे आके मैंने इमेज सेलेक्ट करनी थी, और यहाँ से जितनी भी इमेजेस हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सारी इमेजेस जो हैं ये एक गैलरी में जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपने एडिट करना है गैलरी को, मैं इसको बस इंसर्ट कर देता हूँ और कुछ नहीं करना। तो अब ये आपके पास व्यू आ रहा है, देखें ये आपके पास ऐसे का क्रोजल है। लेकिन क्योंकि हमने इसको इस व्यू में करना है, तो वो अब हम आगे जाके देखेंगे कि उसको हमने कैसे करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे थंबनेल का साइज़ आ रहा है, इसको आप चाहे मीडियम रख लें या इसको लार्ज रख लें। ठीक है, वो आपका उतना ही रहेगा। और उसके अलावा जो आगे हमारे पास चीज़ है वो क्या है जी, स्लाइड्स टू शो। अब कितनी स्लाइड्स यहाँ पे एट अ टाइम शो करे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही करेगा।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 कर है, अगर मैं यहाँ से इसे 2 करता हूँ तो यहाँ पे 2 शो करवाएगा हमें स्लाइड्स, लेकिन इसको हम 3 पे आने देते हैं क्योंकि वो हमारी इसकी विड्थ के साथ ज़रा सही लग रहा है। उसके अलावा हमारे पास स्लाइड्स टू स्क्रॉल, अब यहाँ पे क्योंकि हमने 6 इमेजेस ऐड की हैं तो स्लाइड्स टू स्क्रॉल के ऊपर आके एक वक्त में मैं कहता हूँ अगर एक इमेज स्क्रॉल हो तो एक वक्त में एक इमेज स्क्रॉल होगी। जैसे ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ तो एक एक करके आ रही है, लेकिन अगर मैं इधर 2 कर देता हूँ तो अब देखिएगा कि 2 इमेजेस स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है, और वो अजीब सही लग रहा है। इसको हम एक पे रहने देते हैं। अच्छा, इमेज स्ट्रेच को इसको आप नो ही रहने दीजिएगा। एरोज एंड डॉट्स, अब ये जो आ रहे हैं ये एरोज हैं और ये जो नीचे आपके पास आ रहे हैं डॉट्स हैं, इसको आप यहाँ पे नन कर दें तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सा ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा। अगली चीज़ आ जाती है आपके पास ये नेविगेशन का आ गया। इसके ऊपर आपने कोई लिंक लगाना है तो वो भी आप इसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं। ये पूरे क्रोजल के ऊपर ही लगेगा लिंक, लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगा रहे, इसको ऐसे छोड़ देते हैं और कैप्शन भी हमने इसको यहाँ पे नहीं देना अभी कोई। उसके अलावा एडिशनल सेटिंग्स है, इसके अंदर आके आप इसकी जो एनिमेशन है उसकी यानी कि जैसे स्क्रोलिंग है इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। लेजी लोड को आप बेशक ऑन कर लीजिएगा, अगर नहीं भी करना तो इसे बंद रख दीजिएगा। ये क्या करता है कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई भी डाटा होता है या कोई भी कंटेंट होता है उसे तभी लोड करता है जब यूज़र उस वेबसाइट के उस हिस्से पे आता है। तो लेजी लोड का ये आपके पास होता है। जैसे अगर मैंने ये वेबसाइट को रिफ्रेश किया है और मैं जब इस चीज़ के ऊपर आऊँगा तो तब ये लोड होगी। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर आऊँगा मतलब मैं इसे देखूंगा तब इस इमेजेस ने लोड होना, उससे पहले ये इमेजेस लोड नहीं होंगी। तो ये आपके पास होता है जी लेजी लोड। उसके बाद आ जाता है ऑटो प्ले, इसको हम यस रहने देते हैं। पॉज ऑन होवर, इसको भी यस रहने देते हैं। मतलब अगर मैं इसके ऊपर ऐसे होवर करता हूँ, मोबाइल किसी भी चीज़ के ऊपर लेके जाना, उसे कहते हैं कि हमने मोबाइल को या हमने अपने कर्सर को उस पर होवर किया। तो यहाँ पे हम यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। उसके अलावा हमारे पास आगे आ रहा है पॉज ऑन इंटरेक्शन, कि मतलब अगर मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे इंटरेक्ट करने पे ये रुक जाएगा। उसके आगे हमारे पास ऑटो प्ले स्पीड है कि वो ऑटो प्ले उसकी क्या स्पीड है। यहाँ पे अगर 5000 आ रहा है इसका मतलब है ये 5 सेकेंड्स हैं आपके। तो अगर देखें मैं यहाँ पे आके इसको 100 करता हूँ, चलिए मैंने इसको 100 कर लिया। अब देखते हैं या हम इसको, अब ये देखें मतलब ये 1 सेकंड के 100वें नहीं, 1 सेकंड का जो अगर 1 सेकंड है और उसके अंदर 1000 हिस्से हैं तो उसके जो 100 हिस्से हैं उसके उस स्पीड से ये चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ पे इसकी मूवमेंट ज़रा स्लो गई हुई है। ठीक है, आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2000 भी कर सकते हैं, जो आप इसको करना चाहें। यहाँ पे इनफाइनाइट लूप है, इसको हम यस रहने देंगे। इनफाइनाइट लूप होता है कि वो बार बार जो चीज़ है वो रिपीट होती रहेगी एक ही लूप के अंदर। अगर ये एनिमेशन स्पीड है, इसको ऐसे अंदर डायरेक्शन है, आप इसको कर सकते हैं जैसे अभी लेफ़्ट से आ रही है, मतलब लेफ़्ट की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये देखें ये क्या करेगी ये जी, अभी मैं इंटरेक्शन नहीं कर रहा उसके साथ, ये देखें ये राइट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लेफ्ट रहने देते हैं, ये इस तरफ को आती हुई ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके आगे हमारे पास ये स्टाइलिंग आ जाती है। स्टाइलिंग के अंदर आके ये अलाइनमेंट है, अभी अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे कोई है नहीं, इसको हम रहने देते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास स्पेसिंग है। स्पेसिंग आके आप इसको कस्टम करेंगे तो ये आपके पास ऐसे स्पेस ही बनी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो अब इसके अंदर भी हम स्पेस अपनी सेट कर लेते हैं। ऐसे आके मैं जितना मैं इधर रखना चाहता हूँ उतनी कि मैं इसके अंदर स्पेस दे लूँगा। आगे मेरे पास बॉर्डर टाइप आ रही है। बॉर्डर टाइप यहाँ से आके मैंने सॉलिड किया हुआ है उसके अंदर, और इसको अगर मैं कोई भी कलर, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही था, अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। अब ये विड्थ है कि आपका जो बॉर्डर है वो कितना मोटा होगा। ठीक है, ये उसकी विड्थ आ रही है, तो इसको मैं जितना हमारे पास डिफ़ॉल्ट था वही उतना ही कर लेता हूँ। जैसे 1 किया हुआ था बस हमने इसे, तो 1 ही रहने देते हैं इसे। उसके बाद आगे बॉर्डर रेडियस आ जाता है। अब ये जो हमारे पास बॉर्डर रेडियस है, ये इधर बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है कि जैसे गुलाई सी आ जाती है हर साइड पे, वो हमारे पास बॉर्डर रेडियस होती है। ये पहले चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो ये देखें, अब जैसे ये हमने इसको तकरीबन 25 कर लिया। अभी गैप थोड़ा सा मुझे बस लग रहा है, तो ये इसका गैप हो गया सर। ठीक है, अब आपके सामने मैंने इसको बना दिया हुआ है। अगली चीज़ हमारे पास इसमें क्या है जी, ये जितने भी एडवांस वाले हैं ये सारे हमने ऑप्शंस देख लिए हुए हैं पहले भी, तो इनको हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम कर लेते हैं अपना जी टैबलेट फ्रेंडली कर लेते हैं और मोबाइल फ्रेंडली इसे बना लेते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे अभी आ रहा है, और ये जो टेक्स्ट है ये भी हमारे पास काफ़ी बड़ा है, तो अभी टैबलेट फ्रेंडली नहीं है, हम इसको वो बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम इसकी टाइपोग्राफी आके हम यहाँ से जहाँ पे 52 था यहाँ पे हम आके 40 कर लेंगे। 40 करने के अलावा हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसका हम इसकी लाइन हाइट भी जो है वो भी हम थोड़ी सी कम कर लेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी अजीब सी यहाँ पे शो हो रही है हमारे पास। लाइन हाइट भी इसकी हम आके कर लेते हैं, ये EM में आ रही है, EM के अलावा पिक्सल कर लेते हैं इसे हम, और इसको हम आके कितना कर लेते हैं, हम इसको आके
40 है तो हम इसको भी 40 रहने देते हैं या फिर 50 कर लेते हैं। एक और काम कर लें, अगर हम इसका आके थोड़ा सा हम इसकी विड्थ बढ़ा दें इस कॉलम की, तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब विड्थ बढ़ाने के लिए जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ पे आके अगर 40 करके देख लेता हूँ। अच्छा 40 पे भी नहीं आ रहा वो, 40 के अलावा मैं 45 करके देख लेता हूँ, अभी भी नहीं आया। 45 के अलावा मैं इधर 49 कर लेता हूँ। चलें 49 भी ठीक है। 49 या उससे थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं हम, 47 कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब ये जो चीज़ है, मैंने इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो वो कैसे लेके जाऊँगा, यहाँ से आके अगर यहाँ पे मेरे पास, अब इधर से आके देखें ना, मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा थोड़ा सा, और जहाँ पे मेरे पास ये सेट बैठेगा तो वहाँ पे मैं इसको सेट कर लूँगा। अब इसको आके हम ये भी कर सकते हैं, हम इसको आके मिडल अलाइन कर सकते हैं। मिडल अलाइन करने के बाद हम इसके ऊपर आके, अब जैसे यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं तो हम इसकी जो नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं उसको हम यहाँ से 2 कर देते हैं। तो अब जो है हमारे पास वो यहाँ पे सही शो होना शुरू हो गया है। ये वाली जो चीज़ है इसको आके हमने थोड़ा सा इसका छोटा करना है, इसके स्टार्स को हम थोड़ा सा इधर से छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये देखें जैसे ये आपके पास व्यू आ गया। तो अब ये जो है आपका डिवाइस फ्रेंडली सॉरी टैबलेट के लिए भी आपका बन गया हुआ है, और देखें बिल्कुल साइड से बिल्कुल सेट बैठ रहा है। उसके अलावा अगर हमने इसी चीज़ को हमने बनाना है जी मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए जो हमारी, अब देखें जैसे ऊपर से हमारी चलती आ रही है वो सारी कैसे है, सेंटर लाइन है। तो आके इन सबको हम सेंटर लाइन कर लेंगे। इसको सेंटर लाइन कर लिया। अब ये जो चीज़ है इसको सेंटर लाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमने इसको कस्टम विड्थ दी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इधर आके एक इंटरसेक्शन ऐड करेंगे। इंटरसेक्शन ऐड करने के बाद एक मिनट, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, हम पहले इसे टैब व्यू में देख लेते हैं। और यहाँ पे आके हमने एक और इसके अंदर मोबाइल व्यू के अंदर ही हमने यहाँ पे आके क्या करना है जी, अब 2 काम कर सकते हैं आप। इसी सेम चीज़ को आप इसके सेंटर में भी बना सकते हैं, या चलिए हम इधर एक न्यू वही ऐड कर देते हैं, न्यू कॉलम भी इसमें ऐड करके मैंने आपको बता देता हूँ। ये अब आ गया। अब इस चीज़ को उठा के मैं इधर कॉलम में ले जाता हूँ। अब ये देखें साइड पे आ रही है, तो इसको अगर मैं फुल करना चाहता हूँ तो यहाँ से आके जो मैंने कस्टम विड्थ सेट की थी इस एलिमेंट की, उसको मैं आके फुल विड्थ कर दूंगा। तो ये देखें ये मेरे पास ऐसे का आ गया, ठीक है। अब ये फुल विड्थ करने के बाद अब क्या है जी, ऐसे स्पेस ही आ रही है आपके पास। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसी चीज़ को अगर मैं मोबाइल व्यू में देखता हूँ, यहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आके कोई भी हम मोबाइल व्यू देख लेते हैं कि उसके अंदर कैसी हमारे पास वेबसाइट शो हो रही है। तो ये देखें ये इस तरह का हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो बस ठीक है, इतना सा, इसको मैं और मज़ीद नहीं छेड़ा। इस चीज़ को आके क्या करना है, इस चीज़ को आके आपने यहाँ से इस कॉलम को रिस्पॉन्सिव में जाके इसको आपने हाइड ऑन मोबाइल कर लेना है, ठीक है। इसको भी हाइड ऑन मोबाइल कर लिया और सेम इस चीज़ को भी हाइड ऑन मोबाइल कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे पास मोबाइल से हाइड हो जाएंगे। और इनको हमने हाइड ऑन टैबलेट कर लेते हैं और हाइड ऑन डेस्कटॉप भी कर लेते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पे भी हमें ये नहीं शो करवाने। अब अगर इधर ऐड हो गए हैं तो ये डेस्कटॉप पे भी शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बंद कर लेते हैं। ये सिर्फ हमने इसलिए किया ताकि हम दरमियान में इसको सेट कर सकें। जैसे ये देखें ये आपके पास अभी आ रहा है अब, लेकिन ये इधर थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, लेकिन हमारे पास टैबलेट में हो चुकी है, हमारी सेटिंग हो चुकी है। हम फिर भी उसे चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ से आके मैं टैबलेट का कोई देख लेता हूँ, या इसको पकड़ के भी हम बड़ा कर सकते थे, वो आया नहीं अभी। जैसे ये देखें ना, ये टैबलेट मोड है, तो टैबलेट मोड पे हमारे पास सही व्यू आ रहा है, उसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिव, हाँ ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये टैबलेट मोड है, इस टैबलेट मोड पे हमारे पास ये आ रहा है। और जब यहाँ पे आते हैं हम, अच्छा जी यहाँ से इमेजेस कहाँ पे गायब हो गई हैं, चलें कोई नहीं, हम उसके ऊपर देख लेंगे। अच्छा अब इसके ऊपर अगर इसको जाके मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे दोबारा से ऐड किया, शायद उसके अंदर पहले इमेजेस नहीं लगाई हुई थी हमने। अब जाके देख लेते हैं, अब शायद आ जाएगा। हाँ जी ये देखें ये हमारे पास सही आ रहा है उस टैबलेट मोड के अंदर भी। और अगर मैं इसको आके मोबाइल के ऊपर, अभी क्योंकि हम सेटिंग कर रहे थे, अब ये जो अलाइनमेंट है इसकी अलाइनमेंट को भी आके मैं यहाँ पे फुल विड्थ कर देता हूँ, और फुल विड्थ करके मैं इसको भी सेंटर लाइन कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये ऐसे सेंटर में आ जाए। और इधर जो है जी हमारे पास ये हमारी इमेजेस आ जाएंगी। यहाँ पे हम 1 भी लगा सकते हैं अगर हम एक स्लाइड शो करवाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 स्लाइड शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरह आपका ये जो मेन्यू है, ये सॉरी ये जो सेक्शन है ये आपका रेडी हो गया हुआ है। ये जो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है तंग कर रहा हो, तो ये आपको नहीं तंग करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया हुआ है बिल्कुल ही। आप एक और काम कर सकते हैं कि इस कॉलम की आके भी आप विड्थ को, अगर आपको ज़्यादा है तो आप इसको आके 2 कर लें, और ये जो आपके पास आ रही है इसको भी आप आके इधर भी आप इसको 2 कर लें। और उसके अलावा ये जो हमारे पास था जी, इसको आके हमने
इसकी कस्टम विड्थ को हमने फुल विड्थ कर देना है। तो ये हमारे पास ऐसे अंडा सा बन गया हुआ है, और इसकी हम आके कॉलम विड्थ जो है उसको हम कर देते हैं जी, कितनी करें, 97। ठीक है, ये आपके पास ऐसे आ गया, मतलब थोड़ा सा बड़ा है ये भी उससे, ये उनके अंदर नहीं आया, कॉलम के अंदर दो दो था, मतलब यहाँ पे हम करेंगे 96 कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ की जो थी इसकी दो थी, उसके बाद ये हमारे पास, मतलब ये आपके पास वही प्लस माइनस वाला हिसाब है। वैसे यहाँ पे हाइड किया हुआ है तो कोई इतना मसला नहीं होगा। इसको आके अपडेट करते हैं, अब जाके इस पेज को देखते हैं अपने कि कैसे हमें शो करवाता है। इधर आगे, ठीक है, ये आपके पास इस तरह शो करवा रहा है आपको। अगर मैं इसको और ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये आपके पास सही से शो करवा रहा है। अब थोड़ा सा ये इधर है हमारे पास, थोड़ा सा आपको इधर दिख रहा होगा। वैसे इसका सही तरीका आपको ऐसा पता चलेगा जब आप इस चीज़ को बंद करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इस तरफ को दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा सा इसे और मज़ीद इधर लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको मार्जिन दे सकते हैं कि हम इसको, सॉरी लेफ़्ट में नहीं, हमने इसको राइट की तरफ मार्जिन दे देना थोड़ा, सॉरी इस चीज़ को देना। एक और काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे आके, हाँ इस पूरे कॉलम को देना है, तो इसको आके हम यहाँ पे राइट की तरफ थोड़ा सा मूव कर देते हैं, और यहाँ से आके, हाँ इस तरफ को करना था, सॉरी ये लेफ़्ट से इसे थोड़ा सा हमने इधर कर लेना है। अब इसको देख लेते हैं, तो अब देखें आपके पास ये सही लग रहा है। टेक्स्ट का साइज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और थोड़ा और छोटा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी हमने आज के इस वीडियो में सीख लिया है कि हमने कैसे स्टार रेटिंग को यूज़ करना है और कैसे इमेज क्रोजल को। अब अगली जो चीज़ है हमारे पास गैलरी है और आइकन्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हमने यूज़ करने हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर खुद नहीं देखना तो किसी दूसरे को शेयर कर दें ताकि वो कुछ सीख लें। ठीक है, बाय बाय।